देखते हैं एनईपी 2020 पर आधारित 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न। सबसे पहला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी? ए 29 जुलाई 2019, बी 29 जुलाई 2020, सी 19 जून 2020, डी 21 जुलाई 2020। एनईपी 2020 किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005। एनईपी 2020 की शिक्षा प्रणाली संरचना का प्रस्ताव करती है। ए 10+2, बी 5+3+3+4, सी 5+3+4+4, डी है 4+4+3+5। चौथा है, स्कूल शिक्षा में 5+3+3+4 संरचना में 5 वर्ष क्या दर्शाता है? ए प्रारंभिक चरण, बी मध्य चरण, सी फाउंडेशनल चरण, डी है माध्यमिक चरण। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ए कक्षा 3 तक, बी कक्षा 5 तक, सी कक्षा 8 तक, डी कक्षा 10 तक। एनईपी 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ए शिक्षा और कौशल मंत्रालय, बी ज्ञान और विकास मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी है शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय। एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात जीईआर को स्कूली शिक्षा में 100% तक बढ़ाना है? ए 2025, बी 2030, सी 2035 और डी है 2040। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर को किस वर्ष तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था? ए 2030, बी 2035, सी 2040, डी 2045। एनईपी 2020 में ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और देखभाल, बी है प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, हर बच्चे की देखभाल और शिक्षा, डी है शिक्षा और बाल्यकाल देखभाल का विस्तार। फाउंडेशनल स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? ए 3 से 8 वर्ष, बी 6 से 11 वर्ष, सी 8 से 14 वर्ष, डी है 3 से 6 वर्ष। एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने का प्रस्ताव है? ए कक्षा 5, बी कक्षा 6, सी कक्षा 8, डी कक्षा 9। किस आयोग समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनईपी 2020 का मसौदा तैयार किया गया था? ए कोठारी आयोग, बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, सी यशपाल समिति और डी है जस्टिस वर्मा आयोग। एनईपी 2020 में 10 दिवसीय बैगलेस अवधि का क्या उद्देश्य है? ए खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना, बी कोडिंग सिखाना, सी स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, डी है ऑनलाइन कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना। उच्च शिक्षा में एनईपी 2020 बहु प्रवेश और बहु निकास प्रणाली का प्रस्ताव करती है। 4 साल के बहु विषयक बैचलर प्रोग्राम में 1 साल पूरा करने पर क्या प्रमाण पत्र मिलेगा? ए सर्टिफिकेट, बी डिप्लोमा, सी एडवांस डिप्लोमा, डी बैचलर डिग्री। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक सिंगल रेगुलेटर के रूप में किस संस्था के गठन का प्रस्ताव है? चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ के? ए यूजीसी, बी एआईसीटीई, सी है एचईसीआई और डी है नेक। एनईपी 2020 में किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है? ए शिक्षा, बी प्रयास, सी परख, डी समीक्षा। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों को किस वर्ष तक न्यूनतम 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री की आवश्यकता होगी? ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2040। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 8%। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना का प्रस्ताव है? ए है आपका एनआरएफ, बी है आपका आईईआरसी, सी है आपका एनईटीएफ और डी है आपका एनआरडीओ। एनईपी 2020 ने किस डिग्री कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है? ए बीएड,
बी MA, सी MPhil, डी PhD। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा किस आयु वर्ग के लिए होगा? A 0 से 3 वर्ष, B 3 से 6 वर्ष, C 0 से 8 वर्ष, D 6 से 8 वर्ष। NEP 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। FLN को किस कक्षा तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? A कक्षा 3, B कक्षा 5, C कक्षा 8, D कक्षा 10। स्कूल पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए NEP 2020 ने छात्रों के लिए किस प्रकार की विषय वस्तु चुनने की अनुमति दी है? A केवल कला और मानविकी, B केवल विज्ञान और गणित, C विषयों के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, D है केवल पारंपरिक विषय। NEP 2020 में छात्रों के सीखने के आकलन में किस बदलाव का प्रस्ताव है? A मुख्य रूप से योगात्मक आकलन, B है वर्ष के अंत में केवल एक परीक्षा, C है रचनात्मक और अनुकूलित आकलन पर अधिक जोर, D है केवल रटकर सीखने का परीक्षण। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT किस आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF विकसित करेगा? A 3 से 8 वर्ष, B 6 से 11 वर्ष, C 8 से 14 वर्ष, D है सभी आयु समूह। NEP 2020 के तहत कौन सी संस्था शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक विकसित करेगी? A NCERT, B है NCTE, C है UGC, D है NIOS। NEP 2020 शिक्षा को बहुविषयक बनाने पर जोर देती है। इसका क्या अर्थ है? एक ही विषय के कई उप विषयों का अध्ययन करना, B है विज्ञान, कला और मानविकी के विषयों को एक साथ पढ़ना, C केवल व्यावसायिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना, D है केवल उच्च शिक्षा में विषयों का मिश्रण। स्कूली शिक्षा में मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? A है कक्षा 1 से 5, B है कक्षा 3 से 5, C है कक्षा 6 से 8, D है कक्षा 9 से 12। NEP 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा में छात्रों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है? A 50%, B 65%, C 85% और D है 95%। NEP 2020 किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखती है? A 2030, B 2035, C 2040, D 2045। NEP 2020 में उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? A छात्रों को ऋण प्रदान करना, B छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करना, C विद्यालय परिसर के भीतर एक बैंक स्थापित करना, D है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए NEP 2020 किस क्षेत्र को विशेष शिक्षा घोषित करने का प्रस्ताव करती है? A अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र, B सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र, C शहरी क्षेत्र के स्कूल, D है प्रौद्योगिकी हब। शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास CPD के लिए NEP 2020 के तहत प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष कितने घंटे का CDP पूरा करना होगा? A है 25 घंटा, B है 50 घंटा, C है 100 घंटा, D है 150 घंटा। NEP 2020 के तहत छात्रों के प्रगति पत्र के लिए किस प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव है? A केवल अंकों पर आधारित, B 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, B केवल शिक्षक मूल्यांकन और D है केवल सहकर्मी मूल्यांकन। NEP 2020 में किस राष्ट्रीय एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव है जो ऑनलाइन डिजिटल सामग्री के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा? A स्वयं, B दीक्षा, C NETF और D है NRF। उच्च शिक्षा में एक छात्र
कब डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है? जब वह 4 साल के बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम से बाहर निकलता है। ए 1 वर्ष पूरा करने के बाद, बी 2 वर्ष पूरा करने के बाद, सी 3 वर्ष पूरा करने के बाद, डी है 4 वर्ष पूरा करने के बाद। एनईपी 2020 किस प्राचीन भारतीय भाषा को स्कूली और उच्च शिक्षा में एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराने पर बल देती है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी है तमिल। नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी निष्ठा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, बी 2025 तक एफएलएन प्राप्त करना, सी 2030 तक 100% जीईआर प्राप्त करना, डी है उच्च शिक्षा में सुधार करना। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 की शिक्षा को किस चरण में रखा गया है? ए फाउंडेशनल चरण, बी प्रारंभिक चरण, सी मध्य चरण, डी माध्यमिक चरण। एनईपी 2020 सीखने के लिए सीखना और किस पर जोर देती है? ए रटकर सीखने को बढ़ावा देना, बी परीक्षा परिणामों में सुधार करना, सी अनुभवात्मक अधिगम और आलोचनात्मक सोच, डी है पाठ्यक्रम सामग्री को बढ़ावा देना। 41 उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की संबद्धता प्रणाली को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2040। एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम का क्या लाभ है? ए केवल कला शिक्षकों के लिए, बी यह 12वीं के बाद छात्रों को सीधे शिक्षक बनने के लिए तैयार करता है, सी केवल विज्ञान शिक्षकों के लिए, डी है यह केवल स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है। एनईपी 2020 के 5 स्तंभ क्या है? ए है पहुंच, गुणवत्ता, लचीलापन, नवाचार, प्रौद्योगिकी। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही, नवाचार, अनुसंधान, बहुविषयकता, अंतर्राष्ट्रीयकरण, डिजिटलीकरण, समावेश, सहयोग, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, शिक्षक। एनईपी 2020 में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस मंच की स्थापना का प्रस्ताव है? ए दीक्षा, बी स्वयं, सी एनईटीएफ और डी है विद्वान। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए ग्रेडेड ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है? ए सभी संस्थानों को समान स्वतंत्रता देना, बी प्रदर्शन के आधार पर संस्थानों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता देना, सी है सभी संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में रखना, डी है केवल निजी संस्थानों को स्वतंत्रता देना। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम की सामग्री को किस दिशा में कम किया जाना चाहिए? ए विषय वस्तु को पढ़ाने की ओर, बी रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहन, सी है मूल अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और डी है परीक्षा की तैयारी पर जोर। एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा से कोडिंग और अनुभवात्मक अधिगम को शामिल करने का प्रस्ताव है? ए कक्षा 3, बी कक्षा 6, सी कक्षा 8, डी कक्षा 9। उच्च शिक्षा में स्नातक डिग्री के बाद 1 साल का स्नातकोत्तर कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है जिन्होंने खाली स्थान पूरा किया है। ए 3 साल का स्नातक कार्यक्रम, बी 4 साल का बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम, सी केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम और डी है 2 साल का डिप्लोमा। एनईपी 2020 किस वर्ष तक सभी स्कूल बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की सिफारिश करता है? 2022, बी 2025, सी 2030, डी 2035। एनईपी 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? ए कठोरता और मानकीकरण, बी लचीलापन, बहुविषयकता और रटने से दूर जाना, सी है केवल उच्च अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, डी है पाठ्यक्रम में अधिक सामग्री जोड़ना। अब उत्तर देखते हैं हम लोग। पहला का बी, दूसरा का बी, तीसरा का बी, 4 का सी, 5 का बी, 6 का सी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का बी, 10 का ए, 11 का बी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का ए, 15 का सी, 16 का सी, 17 का बी, 18 का सी, 19 का ए, 20 का सी, 21 का सी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का सी, 25 का ए, 26 का बी, 27 का बी, 28 का सी, 29 का सी, 30 का सी, 31 बी, 32 बी, 33 बी, 34 बी, 35 का सी है, 36 बी, 37 सी, 38 बी,
39D, 40C, 41C, 42B, 43B, 44C, 45B, 46C, 48B, 48B, 49B और 50B। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।